कॉल काटने के बाद संस्कृति ने गुस्से से फोन टेबल पर रखा और बिस्तर पर लेट गई। वहां इंदौर में ध्रुव ने थोड़ा डरते हुए फिर से स्वाति के घर की घंटी बजाई। अंदर से स्वाति की मम्मी ने दरवाजा खोला और ध्रुव को देख के चौंक गई। तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था? जी आंटी, अंकल से मिलना था। कौन है? ध्रुव है, आपसे मिलने आया है। कह दो उसे चला जाए। मुझे ना उसकी शक्ल देखनी है ना उससे बात करनी है। अंकल, वो कार की इंस्टॉलमेंट के लिए आया हूँ। अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे मेरे बॉस ने भेजा है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट? आओ अंदर बैठो, मैं आता हूँ। ध्रुव घर के अंदर आया और सोफे पे आके बैठ गया। स्वाति की मम्मी वहीं खड़ी थी। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनसे क्या बात करे। उसने स्वाति की मम्मी की ओर देख के जबरदस्ती हंसने की कोशिश की, लेकिन मम्मी उसे गुस्से से ही देख रही थी। स्वाति नहीं आई ऑफिस से? नहीं। उसने भी आज से ऑफिस ज्वाइन किया ना? हाँ। ध्रुव को अब समझ में नहीं आया कि आगे क्या बोले, तो वो शांत हो गया। तभी अंदर से स्वाति के पापा कुर्ता पहनते हुए आए। हाँ बोलो। अंकल, वो पिछले 2 महीने की कार की इंस्टॉलमेंट नहीं गई। आई नो, शादी के कारण। अरे कौन सी शादी? खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आना। 2 महीने से बस शादी 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 यही शोर मचा कर रखा था। निकल गया दिमाग से किस्त भरना। इट्स ओके अंकल, मैं मैनेज कर लूंगा। आप 1 महीने की भी इंस्टॉलमेंट दे देंगे तो चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। सुनो, मेरी चेकबुक तो ले आना। ये लोग किसी की मजबूरी क्या समझे, इन्हें तो बस किस्त चाहिए। हाँ, लाती हूँ। हाँ, 1 महीने की ही दे पाऊंगा। चलेगा अंकल, नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। स्वाति के पापा ने 15,000 का एक चेक काटा और ध्रुव को पकड़ा दिया। ध्रुव ने उन्हें थैंक यू कहा और चेक अपने बैग में रख लिया। फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ स्वाति के मम्मी पापा को देखने लगा। तुम्हें घर नहीं जाना? हाँ जाना है। बाय अंकल, बाय आंटी। वो सोफे से उठा और अपना बैग लेकर बाहर की ओर चल दिया। घर से बाहर निकलते ही उसे स्वाति की कार सामने से आती हुई दिखी। स्वाति को देखते ही ध्रुव को सुबह की घटना याद आई और वो घबरा कर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। स्वाति ने घर के सामने आके कार पार्क की और उतर के घर के अंदर जाने लगी। उसने एक बार भी ध्रुव की ओर नहीं देखा। हाय स्वाति। बाय। स्वाति सीधे घर के अंदर चली गई। ध्रुव कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा। फिर वो भी अपने घर की ओर चल दिया। वो अपने घर पहुंच ही रहा था कि उसके मैनेजर का कॉल आ गया। मैनेजर से बात करते हुए उसे आधा घंटा बीत गया। वो घर के बाहर बैठा ही बात करता रहा। पक्का सर, पक्का। गुड नाइट। हाँ जाओ तुम, मैंने कब रोका? कल 9:30 बजे मिलते हैं। पक्का सर, अब फट जाएगा सर। गुड नाइट। ध्रुव ने जल्दी से फोन काटा और बड़बड़ाते हुए घर के अंदर जाने लगा। इस साले को भी सारी रिपोर्ट आज ही लेनी है। ज्यादा दिन की छुट्टी लेने में भी ना यही प्रॉब्लम है, सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। आज तो काम खत्म करते करते 12 बज जाएगा। ध्रुव घर के अंदर आया। उस वक्त उसकी माँ तुलसी के पेड़ के पास अगरबत्ती लगा रही थी। आ गया ध्रुव? नहीं, अभी रास्ते में हूँ। अरे चिड़चिड़ा क्यों रहा है? हाथ पैर धो ले, खाना लगाती हूँ। ध्रुव चुपचाप अपने कमरे में गया और वॉशरूम में जाके हाथ पैर धोने लगा। तब तक उसकी माँ ने उसके लिए खाना लगा दिया। ध्रुव ने खाना खाया और फिर अपने रूम में आके लैपटॉप पे बैठ गया। काम करते करते उसे लगभग 12:30 बज गए। उसने लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेटते ही उसकी नींद लग गई। एक और जहां ध्रुव गहरी नींद में चला गया था, वहीं दूसरी ओर संस्कृति अपने बिस्तर पे लेटे हुए उसके फोन का वेट कर रही थी। उसके चेहरे पे थोड़ी उदासी छा गई थी। फिर उसने कुछ सोचा और फोन ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन सुबह जब ध्रुव उठा, उसके दिमाग में सबसे पहले संस्कृति का ख्याल आया। ओह शिट, संस्कृति को रात को कॉल करना तो भूल ही गया। अब गालियां दे रही होगी मुझे। उसने तुरंत संस्कृति को फोन लगाया, लेकिन संस्कृति ने फोन नहीं उठाया। शायद नहा रही होगी, थोड़ी देर बात करता हूँ। ध्रुव फिर बिस्तर से उठा और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। कुछ देर में उसकी माँ ने नाश्ता बना के टेबल पर लगा दिया। ध्रुव ने जल्दी से नाश्ता किया, अपनी चाय बना के पी और कार से ऑफिस के लिए निकल गया। ड्राइव करते हुए उसने संस्कृति को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क की ओर गई। स्वाति, इसे क्या हो गया? आज पैदल? स्वाति सड़क के किनारे खड़ी ऑटो का वेट कर रही थी। तभी ध्रुव की कार उसके सामने आके रुकी। ओफो, पापा को मेरी कार आज ही ले जानी थी, ये फिर आ गया। स्वाति, क्या हुआ? नथिंग, वेटिंग फॉर ऑटो। कम, आई विल ड्रॉप यू। नो, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे यार, क्यों ऐसा कर रही हो? छोड़ दूंगा ना तुम्हें। कम फास्ट, तुम्हें लेट हो जाएगा। सच में लेट हो जाऊंगी यार, जाना ही पड़ेगा इसके साथ। पापा की कार सुरेश अंकल को चाहिए थी, इसलिए वो मेरी कार ले गए।
अच्छा, तुम्हारी कार में फिर प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? सर्विसिंग करानी होगी तो अंकल को बोल देना, मैं करवा दूंगा, और वो भी रीजनेबल रेट पे। नो नो, तुम्हारा नाम सुनते ही भड़क जाएंगे। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तुम भी तो सीधे मुंह बात नहीं कर रही। क्या हो गया तुम्हें स्वाति? आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ध्रुव, अगर तुमने फिर से शादी की बात की तो मैं अभी यहाँ उतर जाऊंगी। सॉरी बट यार, व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी? हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते क्या? मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही। यू आर इग्नोरिंग मी। कल रात भी तुमने मेरी तरफ नहीं देखा। ओके, इफ यू थिंक मेरे देखने से तुम इग्नोर्ड फील नहीं करोगे तो लो, नाउ आई एम सीइंग यू। हैप्पी? यार तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है। मुझे समझना भी नहीं है। बट आई एम फीलिंग गिल्टी स्वाति। दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम बदल गई हो। हमारा रिलेशन भी बदल गया है ध्रुव। प्लीज डोंट टॉक टू मी, एटलीस्ट नॉट नाउ। अरे लेकिन। शट अप ध्रुव, शुड आई गेट डाउन? नहीं, तुम बैठो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ध्रुव एकदम शांत हो गया। स्वाति भी चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। दोनों के बीच खामोशी थी। तभी स्वाति को कुछ याद आया। मैकेनिक को कितने पैसे दिए थे तुमने? आई ट्रांसफर मनी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी उसने पैसे नहीं बताए। झूठ मत बोलो, टेल मी हाउ मच? 500। बस 500? अरे बचपन से जानता हूँ मैं उस मैकेनिक को। तभी ध्रुव का मोबाइल बजा। उसने देखा संस्कृति का कॉल था। उसने झट से फोन उठाया। संस्कृति, तुमने कॉल किया था? सॉरी यार, रात को कॉल नहीं कर पाया। इतने दिन छुट्टी पे था ना, तो वर्कलोड बहुत बढ़ गया। इट्स ओके, अभी कहाँ हो? बस ऑफिस ही जा रहा हूँ। आई विल कॉल यू इन सम टाइम। वो स्वाति को ड्रॉप करना है पहले। स्वाति का नाम सुन के संस्कृति का थोड़ा मूड ऑफ हो गया। उसने फिर से बिना कुछ कहे फोन काट दिया। वो ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठे सोचने लगी। What is wrong with him? जब देखो स्वाति स्वाति स्वाति। Forget it. मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ध्रुव का मैटर है, वही समझे। वहाँ संस्कृति से बात करके ध्रुव फिर से शांत हो गया। मैं तुम्हारे अकाउंट में 1000 ट्रांसफर कर रही हूँ। यार तुम, योर फोन इज रिंगिंग। तुम्हें क्या लगता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा? हाय अंकुश, हाउ आर यू? मैं तो हमेशा की तरह सुपर ऑसम हूँ। हाउ आर यू? क्या बताऊँ, सुबह तक तो ठीक ही थी, अभी थोड़ा इरिटेट हो रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? इरिटेशन किस बात का? आई होप यू आर वेल। हाँ, आई एम गुड। तुम टेंशन मत लो। तुम बताओ, हाउ इज इट गोइंग? लिसन, बिजनेस के सिलसिले में जल्दी इंदौर आऊंगा। दैट्स ग्रेट। कब आ रहे हो? मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट मंथ। अरे ये जल्दी कहाँ हुआ? उसके पहले नहीं आ सकता। वेट, मेरा ऑफिस आ गया। स्वाति, तुम ड्राइव करते हुए बात कर रही हो? आर यू सीरियस? यू शुड नॉट डू दैट बेबी, इट्स टू रिस्की। अरे मैं ध्रुव की कार में हूँ, ही इज ड्राइविंग। वाह, तुम दोनों एक साथ फिर से ऑफिस जाने लगे। दैट्स वेरी गुड। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मतलब? मैं बाद में बात करती हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। श्योर, मैं वेट करूंगा। चलो, सी यू सून। ध्रुव को हाय बोलना। अंकुश तुम्हें हाय कह रहा है ध्रुव। हाय अंकुश, हाउ? इससे पहले कि ध्रुव कुछ आगे कहता, स्वाति ने फोन काट दिया। ध्रुव ने फिर थोड़ी नाराजगी में ऑफिस के सामने कार रोकी। वहीं सामने स्वाति के कुछ कॉलीग्स खड़े हुए थे। उन्होंने स्वाति को ध्रुव के साथ देख लिया। थैंक यू। वेलकम। ये कह के ध्रुव ने कार आगे बढ़ा दी। स्वाति कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर ऑफिस की ओर चलने लगी। उसके कॉलीग उसके पास आए। ये ध्रुव था ना? हाँ, क्यों? तुम दोनों का पैचअप हो गया? अभी 4 दिन भी नहीं हुए तुम्हारी शादी टूटे हुए, इतनी जल्दी फिर से शुरू हो गए? हाँ, हो गया पैचअप। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों साथ में घूमे, साथ ऑफिस आए, साथ खाना खाए, जो भी करें। Why you so worried? मैं कभी तुमसे पूछती हूँ तुम किसके साथ आते हो, किसके साथ जाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो? स्वाति, रिलैक्स। हमने तो बस ऐसे ही फ्रेंड्स की तरह। You're not my friends, you're my colleagues, okay? स्वाति तेजी से ऑफिस की ओर बढ़ गई। दोनों कॉलीग्स उसे देखते रह गए। भाई ये तो स्वाति से शोला बन गई है, कभी भी फट पड़ती है। हाँ भाई, कुछ दिन दूर ही रहना ठीक है। स्वाति को ड्रॉप करके ध्रुव जब ऑफिस पहुंचा, वो झट से काम में बिजी हो गया। कभी बॉस के साथ मीटिंग तो कभी क्लाइंट के साथ। इसी चक्कर में वो फिर से संस्कृति को कॉल करना भूल गया। वहां ग्वालियर में संस्कृति ध्रुव से नाराज होकर बैठी थी। वो दिन भर उसके कॉल का इंतजार करती रही। जब रात को भी कॉल नहीं आया तो उसने गुस्से में ध्रुव को मैसेज कर दिया। ध्रुव, आई नो यू लव मी अलॉट, बट प्यार करना ही काफी नहीं होता। प्यार में जीना भी पड़ता है। तुम जब से गए हो हमारी ढंग से एक बार भी बात नहीं हुई है। आई नो तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तक मैं तुम्हें नहीं मिली थी तभी तक तुम्हारे अंदर मुझे पाने की चाहत थी। अब जब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ तो कहीं तुम हमारे इस रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे? ध्रुव ने घर पहुंच के जब ये मैसेज पढ़ा तो बुरी तरह परेशान हो गया। उसने तुरंत संस्कृति को फोन लगाया, लेकिन संस्कृति का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं भी ना एक नंबर का गधा हूँ, आज भी कॉल नहीं किया। भड़क गई यार, क्या करूं?